ठाकुरगंगटी प्रखंड में मौजूद हैं और पूरे झारखंड में जैसा कि पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। ठाकुरगंगटी प्रखंड में 29 अप्रैल से नॉमिनेशन शुरू होगी पंचायत चुनाव को लेकर के। इसी क्रम में हमारा नए प्रत्याशियों से मिलने का दौर लगातार जारी है और अभी हम ठाकुरगंगटी प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र से भावी जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव लड़ रही उम्मीदवार गीता देवी के पति उमेश प्रसाद शाह जी हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि उमेश प्रसाद शाह एक बार मुखिया पद पर रहकर इस रुंजी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो उस समय का एक राजनीतिक अनुभव उनका अब जिला परिषद में चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जिला परिषद का क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है और ठाकुरगंगटी प्रखंड के दक्षिणी क्षेत्र में काफी विकास की कमी है और शिक्षा की ज्यादातर अभाव है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक शिक्षित एक समाज सेवी उम्मीदवार जब लोगों के बीच चुनाव लड़ते हैं और तो उनका एक अलग उन समाज को एक अलग नई दिशा मिलती है, उन समाज का एक अलग विकास होता है। तो इसी क्रम में भी हम बात करेंगे डॉक्टर उमेश जी से, जो भावी जिला परिषद के प्रतिनिधित्व करेंगे, गीता देवी के पति हैं। सारे बिंदुओं पर बात करेंगे, किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था का विकास करेंगे, किस प्रकार से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, किस प्रकार से अन्य सारी योजनाओं का लाभ एक गरीब व्यक्ति जो सरकार के द्वारा योजना आती है उस गरीब व्यक्ति के लिए जो उन तक नहीं पहुंच पाती है, इन सारे विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पैनी नजर न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल को। मैं उमेश प्रसाद शाह, ग्राम रुंजी, पूर्व मुखिया, उसी से प्राइवेट चिकित्सक। रुंजी पंचायत से आप एक बार मुखिया रह चुके हैं और अब आपकी पत्नी जिला परिषद की उम्मीदवार है ठाकुरगंगटी दक्षिणी क्षेत्र से। तो एक पंचायत के प्रतिनिधित्व से उठ करके अब आप एक दक्षिणी क्षेत्र का पूरा प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या लगता है कैसी परेशानियां सामने निकल करके आएंगी? क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र जो है यहाँ विकास के अलावा शिक्षा की भी बहुत ज्यादा कमी है। तो इन सारी चीजों को लेकर के कैसे आप राजनीतिक माहौल तैयार करेंगे? यदि लोगों का आशीर्वाद रहा इस बार तो नीचे तबका से लेके विकास का कार्य करेंगे। जो जहाँ तक रही बात योजनाओं का लाभ नीचे तबके को नहीं पहुँच पाता है। आप एक बार रुंजी पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और अब आप जो है कि ठाकुरगंगटी दक्षिणी क्षेत्र से जिला परिषद का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। तो ये बताइए आप हमको, उस समय एक पंचायत का प्रतिनिधित्व करना और पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना दोनों अलग चीज है, ठीक है? तो क्या लगता है कि इस इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप कर पाएंगे? देखिए, पहले कई बार मुखिया रह चुके हैं तो राजनीतिक अनुभव तो कुछ है पहले से, और यदि जिला परिषद का जनता का आशीर्वाद मिल जाता है तो जरूर है कि विकास करेंगे। आप इस क्षेत्र के मूल निवासी भी हैं, तो इस क्षेत्र के मूल निवासी होने के नाते इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या कुछ कमी नजर आ रही है आपको? सबसे बड़ी शिक्षा का यहाँ अभाव है। शिक्षा का स्तर ही बहुत गिरा हुआ है दक्षिण क्षेत्र में। दूसरा, पेयजल का भी बड़ी समस्या है। गर्मी के दिनों में बहुत गांव में जो है सही से चापाकल से पानी नहीं निकल पाता है। जब आपकी पत्नी अगर इस क्षेत्र से अगर जिला परिषद बन जाती है, गीता देवी, तो आप इस क्षेत्र वासियों के लिए सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था करवाएंगे? बिल्कुल। इसके अलावा उसके बाद शिक्षा के बाद जो है पेयजल का व्यवस्था करवाएंगे। और सबसे बड़ी बात है भ्रष्टाचार, उससे भी जहां तक होगा प्रयास करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त मेरा दक्षिणी क्षेत्र हो। इसके अलावा हर एक पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण हुआ है, ठीक है? पंचायत सचिवालय का निर्माण सरकार के लाखों के रुपयों से वो पंचायत सचिवालय का निर्माण हुआ है और उस पंचायत सचिवालय का लाभ किसी भी गरीब व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। और उस पंचायत सचिवालय का सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा उस पंचायत सचिवालय का कार्य क्या क्या है, क्या क्या लाभ लोगों को मिल सकता है? पंचायत सचिवालय से जैसे जाति निवासी प्रमाण पत्र बनाने का है या इंदिरा आवास है, जाके फिर जो कि पंचायत सचिवालय में ही लोगों को बन जाना चाहिए। लेकिन पंचायत सचिवालय कभी कभार ही खोला जाता है, वहाँ पर सरकारी कर्मी बैठे, जनप्रतिनिधि बैठे, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? नहीं, बहुत कम होता है। तो इस चीज पर विशेष ध्यान आपका नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। ये एक देहाती क्षेत्र है और देहाती क्षेत्र में लोग कम जागरूक हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमें जाति आय हमारी कहाँ बनेगी। तो पंचायत सचिवालय में क्या लगता है आपको, सरकारी कर्मी जो सरकार के द्वारा बहाल किए जाते हैं पंचायत के लिए, और जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो मुखिया हो या फिर कोई भी हो, तो उसे वहां पर बैठकर लोगों की समस्या सुननी चाहिए, ऐसी आपकी कोशिश रहेगी? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल।
इससे लोगों को लाभ मिलेगा। एकदम। इसके अलावा आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था भी काफी दयनीय स्थिति में है, जी, उस पर क्या कुछ ध्यान रहेगा आपका? यदि लोगों का आशीर्वाद रहा तो मेरा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो। यदि नहीं हो सके प्राथमिक उपचार का जरूर व्यवस्था करवा देंगे। जब आप अपने दक्षिणी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जब आप घूमते हैं तो लोगों का इस बार कैसा रुझान लग रहा है? अभी तो ठीक ठाक लग रहा है। लोग समर्थन में है? हाँ हाँ बिल्कुल। फिर भी अपने पंचायत चुनाव को लेकर के अपने क्षेत्र की जनता से कुछ अपील करेंगे आप? मैं तो यही चाहूंगा कि पूरा मुझे समर्थन मिले तो मैं जनता के कार्य में खरा उतरूंगा, खरा उतरने का प्रयास करेंगे। एक बार हमें मौका दे। एक बार मौका दे लो, प्रयास करेंगे खरा उतरने का। जो समस्या होगा उस पर हम लगभग निष्पादन करने का प्रयास करेंगे। अगर कहा जाए तो पूरा गोड्डा जिले का एक पिछड़ा हुआ प्रखंड माना जाता है। यहाँ विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये ठाकुर गंगटी क्षेत्र, और इस ऐसे में एक कहा जाए एक समाज सेवी, ऐसे समाज सेवी जो स्वास्थ्य चीज से लगाव रखते हैं, तो ऐसे में लोगों को एक जागरूकता मिलती है, लोगों को समझदारी मिलती है कि नहीं, अब कम से कम तो इस क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी। कम से कम एक शिक्षित व्यक्ति जब आते हैं समाज में जब प्रतिनिधित्व करने के लिए, तो उस क्षेत्र के वासियों को ऐसा विश्वास होने लगता है कि हमारे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना या फिर अन्य किसी भी योजनाओं पर। तो इन सारी चीजों पर अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर उमेश शाह जी से।